जय सच्चिदानंद। प्रारंभ से ही भगवान नाम जप के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है, बल दिया गया है। मंत्र है, मंत्र जाप के ऊपर बल दिया गया है। प्रारंभ से ही हमारे ऋषि मुनि के द्वारा, साधु संतों के द्वारा नाम जप पे अधिक जोर दिया गया है। वे कहते हैं कि नाम जप से ही हम तर सकते हैं, हमें मोक्ष मिल सकता है, आत्मज्ञान मिल सकता है। तो शुरुआत में जब मैं अध्यात्म में प्रवेश कर रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शुरुआत में जब मैं ये सत्संग कर रहा था, प्रवचन सुनता था ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, तो नाम जप के बारे में जब वो बोलते थे तो मुझे उतना महत्व का नहीं लगता था। मतलब मेरे मन में बात बैठ नहीं पाता था। मैं ही सोचता था, मनन करता था कि नाम जप से क्या होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ध्यान में था। ध्यान करना है, कुंडली जागरण करना है, वाम मार्ग के जो साधना होते हैं, अघोरी, कपाली, ये सब करते हैं। तो मैं उस समय कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, साधु संतों का भी संग चल रहा था, सत्संग चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो ये सब सुनने के बाद में मतलब कुंडली जागरण है, प्राणायाम है, वाम मार्ग जो मैं बताया हूँ, तो उसमें ज़्यादा मन जाता था। और ये जब मैं उनका बात सुनता था कि नाम जप, तो नाम जप मुझे कुछ खास नहीं लगता था। नाम जप से क्या होगा, बस नाम ही तो लेना है, मन से नाम लेना है, जीभ से नाम लेना है, सुमिरन करना है। तो मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिखता था, इससे कोई लाभ नहीं होता होगा, भगवान नाम जप करना है, बस ऐसे ही तो है। लेकिन जब मैं अध्यात्म में रहा, सत्संग चलता रहा, मैं प्रवचन सुनता रहा, और एक समय बाद जब मैं मेरा गुरु दीक्षा हुआ, तब मुझे पता चला कि नाम जप का इतना महत्व क्यों है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि नाम जप के पीछे क्या है, उसका विज्ञान क्या है, रहस्य क्या है। नाम जप के लाभ को तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नाम जप से मोक्ष होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तत्व दर्शन होगा, या और कोई पर्यायवाची शब्द हम बोल सकते हैं, ये तो जानते ही जानते हैं। लेकिन मेरे मन में भी बहुत पहले शंका था, बहुत बड़ा शंका था कि नाम जप का पीछे क्या कारण है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वसा है, तो ये सब है। तो ये इसके पीछे विज्ञान क्या है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुंह में लार है, लार के साथ में भोजन नीचे जाता है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। ये साइंस घटित हो रहा है ना। जैसे कोई दो पदार्थ है, उसको मिक्स कर देंगे तो उसके पीछे कोई साइंस हो रहा है। जैसे सूर्य देव जो है पूर्व से उदित होकर के पश्चिम में जाके वो डूब जाते हैं, तो भी एक भौगोलिक विज्ञान है। तो वैसे ही नाम जप के पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, क्या रहस्य है, ऐसे मेरे मन में भी बहुत पहले चलता था। तो मैं सोचा हूँ कि उसी को आज इस वीडियो में बताऊं कि नाम जप के पीछे क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि नाम जप के पीछे रहस्य क्या है। तो देखिए, नाम जो होता है, भगवान नाम जो होता है, भगवान और नाम से अलग अलग नहीं है। नाम ही भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान श्री राम है और उनका नाम राम है, भगवान राम, उनका नाम क्या है, राम है। तो राम और नाम राम, ये दोनों अलग अलग नहीं है, नाम ही भगवान का स्वरूप है। और जब, ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब हम किसी भी नाम का निरंतर स्मरण करते हैं, निरंतर जपते हैं, मन में बैठा के रखते हैं और उसी को बार बार जपते हैं, किसी भी नाम को, बात भगवान के नाम का नहीं, बात अगर आप संसार के भी किसी भी जीव जंतु वस्तु प्राणी का नाम अगर आप जपते रहें, मन में दोहराते रहें, एक समय बाद में मन वैसा हो जाता है। मैं यहाँ पर मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, संभवतः मैं समझा नहीं पाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी वस्तु का, जिस भी चीज का हम नाम ले रहे हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा होने लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर किसी चुंबक के समक्ष, सामने में, उसके पास में किसी लोहे को रख दिया जाए, तो एक समय बाद में लोहे में भी वही गुण आ जाता है जो चुंबक में है। इस बात को तो आप मानते हैं, ये तो आप देखे ही होंगे। तो वैसे ही जब हम भगवान नाम का स्मरण करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, ऐसा नहीं एक दो दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, ऐसा नहीं, निरंतर जब करते रहते हैं, तो नाम जब प्रगाढ़ होने लगता है, तो एक ऐसा स्थिति आता है कि जो नाम में गुण है वही उस प्राणी में गुण आने लग जाता है। ये भगवान नाम जप का रहस्य है। ये बात आपको सामान्य लग रहा होगा, छोटा मोटा लग रहा होगा, लेकिन जब ये बात आपके हृदय में उतर जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि मुझे भी पहले ये बात सामान्य लगता था, नाम जप ही तो है, क्या होगा उससे। बाद में जब मैं गुरु के शरण में आया, गुरु आज्ञा में आया, तब मुझे पता चला कि नाम जप के पीछे ये रहस्य है। तो जैसे जैसे हम अगर नाम जपते जाएंगे, भगवान नाम का, कोई भी जो प्रिय हो आपको, राम, शिव, देवी का, तो जब हम नाम का सुमिरन करते हैं, तो नाम में जो स्वभाव है, चूंकि नाम और ईश्वर अलग अलग नहीं है, ये नाम है, ईश्वर का ही स्वरूप है, तो उसको जपते जपते वही स्वरूप हमारे अंदर आने लगता है। ये नाम हुआ। अब जब आपका गुरु दीक्षा हो गया है, गुरु ने मंत्र दे दिया है, तो जब हम गुरु के मुंह से जो मंत्र हमें मिला है उसका जाप करते हैं, तब क्या होता है, मंत्र जो होते हैं सामान्य नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथ में लिखा है उसको उठाकर गुरु दे देते हैं। मंत्र जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। मंत्र को किसी ऋषि ने प्रत्यक्ष दर्शन कर चुका है, वो मंत्र अपने शिष्य को दिया जाता है। शिष्य परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को प्राप्त हुआ, फिर ये जब गुरु बन गए वो अपने शिष्य को दिए, वे गुरु बन गए वो अपने शिष्य को दिए। तो ऐसे ये मंत्र चलते जाता है। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है, ऋषि विश्वामित्र। अब इससे क्या तात्पर्य है, तो ऋषि विश्वामित्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अपने तप के द्वारा, अपने बल के द्वारा गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया है।
गायत्री मंत्र में क्या सामर्थ्य है, गायत्री मंत्र की प्रकृति क्या है, इससे क्या लाभ होगा, ये क्या कर सकता है, ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप बल से जाना है। तो गायत्री मंत्र को किसी ने लिखा नहीं है, ये दैवीय है। तो गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? ऋषि विश्वामित्र है। उन्होंने ही इस मंत्र को इस पृथ्वी पर धरा पर लाया है और आम लोगों को प्रदान किया है। तो ये मंत्र के ऋषि हुए। अब ये जो गायत्री मंत्र होता है उसमें अलग अलग मात्राएं हैं, छंद है। तो ये जो छंद है स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट हैं। इस मंत्र को जपने से पता नहीं किस प्रकार की तरंगे शरीर में, अब पता नहीं, पता का अर्थ ये हुआ कि अब वो तो जब साधना करेंगे तभी पता चलेगा। तो हर मंत्र के एक ऋषि होते हैं। मैंने बताया गायत्री मंत्र के ऋषि है विश्वामित्र, उन्होंने इसका साक्षात्कार किया है, उन्होंने जाना है, ये खाली लिखा नहीं गया है ग्रंथ में। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के ऋषि नारद जी हैं। एम हीम क्लीम चामुंडाय विचय नमः, इस मंत्र के ऋषि मार्कंडेय जी हैं। और महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र के ऋषि कौन है? इस मंत्र के ऋषि ऋषि वशिष्ठ हैं। तो ये जो ऋषि होते हैं इस मंत्र को साक्षात्कार किए हैं, ये जाने हैं कि ये मंत्र क्या कर सकता है, इसमें किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी सेट है, उस मंत्र को जपने से किस प्रकार के तरंग निकलेगा और वो तरंग क्या करेगा, ये ऋषि इस मंत्र के बारे में जानते थे। और जब वो जाने तो हमारे सामान्य जनों के उद्धार के लिए उस मंत्र को हम लोगों को प्रदान किया। तो भगवान नाम के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब मंत्र ये है कि मंत्र जो होते हैं खास फ्रीक्वेंसी में मंत्र के जो शब्द होते हैं वो सेट होते हैं। जब हम उसका जाप करते हैं, चाहे माला से हो, गुरु ने जो बताया है, मानसिक जाप करना है, उपांशु करना है, या जीभ से बोल के करना है, वचन से करना है, या माला में करना है, तो 3 प्रकार के जप होते हैं। तो इस प्रकार के जब हम जप करते हैं जैसा गुरु ने बताया है, तो खास प्रकार के तरंगे हमारे शरीर से निकलने लगता है। अगर आप भगवान नाम जप कर रहे हैं तो, या गुरु ने जो मंत्र दिया वो जाप कर रहे हैं, तो जब ये मंत्र फलित होने लगता है तो हमारे शरीर से तरंग निकलने लगता है। तरंग निकलेगा तो पहले आभा मंडल बनाएगा, ऑरा बनाएगा, और जो गंतव्य है, जहां तक जाना है, वो मंत्र वहां तक चला जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? मंत्र कहीं जाएगा नहीं, वो ऑरा बनाएगा और हमारे चेतना के विकास में काम करेगा। हमें हमारी जो चेतना है, जो अभी सोई हुए है, जो जागृत है, उसको खोलने का काम करता है। तो मंत्र जप के पीछे ये रहस्य है, ये विज्ञान है। तो पहला कारण, अब एक दो वाक्य में अगर कहे कि मंत्र का रहस्य क्या है, नाम का रहस्य क्या है, तो पहला यह है कि जो नाम होता है वो भगवान का ही स्वरूप है, और अगर हम निरंतर उसको जपे तो जो उसमें गुण स्वभाव है वो हमारे अंदर धीरे धीरे, जब प्रगाढ़ हो मंत्र जप, नाम जप, तो धीरे धीरे वो गुण स्वभाव हमारे अंदर आने लग जाता है। वैसे ही मंत्र है, मंत्र खास फ्रीक्वेंसी मात्राओं से, छंद से मिलकर बना हुआ है। मंत्र के ऋषि होते हैं, उन्होंने हमको बताया है। तो क्या काम कर सकता है, क्या स्वभाव है, ये उसके कुछ खास विधि, खास महत्व है, तभी तो ऋषि ने इस धरती पे लाया उस मंत्र को। तो वो जो मंत्र होता है उससे एक तरंग निकलता है। तो इसके 2 महत्व हैं। अगर 1-2 लाइन में कहा गया तो कहा जाए कि मंत्र के नाम के क्या रहस्य है, तो एक क्या है, जो भगवान नाम है उसका स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है, और मंत्र से हम मंत्र जपने पर एक तरंग उत्पन्न होता है जो एक आभा मंडल बनाता है, ऑरा बनाता है। वही आभा मंडल और ऑरा हमारी चेतना का विकास करता है। इसके 2 रहस्य हैं। ज्यादा तो नहीं कह सकता, जो अभी तक मैं समझा हूं, जो मनन से मैं जाना हूं, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, कि अगर मुझे कोई पूछे कि बताओ मंत्र और नाम का रहस्य क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि जो भगवान नाम है, जैसे भगवान राम का नाम है, तो अगर मैं राम भगवान का नाम निरंतर जपते रहूं मन ही मन, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं राधा 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 जपते रहो, अगर मैं राधा 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 जपते रहूंगा, जो राधा में गुण और स्वभाव है वही गुण स्वभाव मेरे अंदर आने लग जाता है। जो राम में गुण और स्वभाव है वही मेरे अंदर आने लग जाता है। कब? जब मैं निरंतर जपते रहूं, और एक समय बाद जब वो नाम प्रगाढ़ हो जाए जपते जपते, तब वो स्वभाव मेरे अंदर उतरने लगता है। और मंत्र क्या है, एक विशिष्ट होते हैं, खास मात्राओं द्वारा बना होता है, छंद से युक्त है। तो वो जब मैं जपते रहूंगा तो मेरे शरीर में, मेरे अंदर में एक आभा मंडल क्रिएट होगा, तरंग बनेगा, और वही तरंग मेरी चेतना का उत्थान करेगा, जो सोया हुआ है उसको जगाने का काम करेगा। बस इसके 2 ही रहस्य हैं, 2 ही विज्ञान है। इतना ही मैं जानता हूं। अगर कोई मुझे पूछे तो मैं ये बता सकता हूं। तो जो मैं अभी तक जानता था, मेरे मन में इच्छा हुआ कि मैं ये बताऊं कि मंत्र के पीछे रहस्य क्या है, विज्ञान क्या है। तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था, ताकि आपके मन में भी इसके जो प्रश्न है, मंत्र का रहस्य क्या है, विज्ञान क्या है, आपको भी उत्तर मालूम चले, पता चले, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो कैसा लगा, जो मैं बताया हूँ वो कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइए, बिल्कुल बताइए। किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।